अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो फुल सबट्रैक्टर के बारे में है। फुल सबट्रैक्टर का जो पूरा सर्किट है उसमें कौन कौन से आईसीज इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपने उसके कनेक्शंस को जोड़ना है और किस तरह से आपने उसकी आउटपुट को चेकआउट करना है और उसके ट्रुथ टेबल को आपने यहाँ से वेरीफाई करना है। तो हम चलते हैं अपने ब्रेड बोर्ड की तरफ और उस पर आईसीज को मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने आईसीज पेस्ट करने हैं और कौन कौन से आईसीज आपने पेस्ट करने हैं। तो ये है हमारे पास, अच्छा तो ये है हमारे पास हमारा ब्रेड बोर्ड। इसके ऊपर सर्किट पेस्ट किए हुए हैं, ज़रा इसको जूम करके दिखाओ। ये पहला इसके ऊपर आईसीज पेस्ट किए हुए हैं। ये पहला आईसी जो है हमारे पास 74LS86 है, ये 74LS04 है, ये 74LS08 और ये 74LS32। ये जो चार आईसीज हैं ये हमारे इस पूरे सर्किट में इस्तेमाल होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ ये आईसीज जो हैं इनके अंदर कौन कौन से गेट्स हैं जो हमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये जो पहला आईसी LS86 है, इसमें एक्स और गेट है हमारे पास, ठीक है, एक्स और गेट्स हम इस्तेमाल करेंगे। जो ये हमारे पास सेकंड है LS04, इसमें नॉट गेट के लिए है, ये इसमें से दो नॉट गेट इस्तेमाल करेंगे। जो थर्ड वन है ये हमारे पास LS08 है, ये और गेट के लिए है, यहाँ से हम और गेट को इस्तेमाल करेंगे। और ये लास्ट जो हमारे पास है LS32, ये एंड गेट के लिए है, यहाँ से हम एंड गेट के टर्मिनल्स को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक एंड गेट को इस्तेमाल करेंगे। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आपके पास, ये आपके सामने है। ये हमारे पास एक्स और गेट हैं, 2 एक्स और गेट्स हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये नॉट गेट हैं, एंड गेट हैं और ये हमारे पास और गेट है लास्ट में, ठीक है। इस सर्किट को कनेक्शंस को हम इस तरह से जोड़ेंगे, ये इसके कनेक्शंस की वायर्स हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम इसको ब्रेड बोर्ड के ऊपर जोड़ेंगे। तो अभी मैं आपको इसको जोड़ के दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको समझना है, ठीक है, ताकि इसमें कोई किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम पेश ना आए। जिया भाई आप ज़रा ना इसको इस तरह से दिखाएं ताकि ये सर्किट भी नज़र आए और ये हमारे पास सर्किट डायग्राम भी नज़र आए और ये सर्किट भी नज़र आए, ठीक है। अब मैं इन सर्किट को पेस्ट करता हूँ। आपने बिल्कुल छोटी छोटी वायर्स लेनी है ताकि ये आपका सर्किट जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आप इजीली इसको जोड़ लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें, ये जो हमारे पास टर्मिनल है ये हमारे पास नॉट गेट के पहले टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास नॉट गेट है, इसका जो पहला टर्मिनल है इसको मैंने नॉट गेट के फर्स्ट टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, ठीक है। आपको पता है नॉट गेट में दो ही टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट टर्मिनल होता है, एक हमारे पास आउटपुट टर्मिनल होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने नॉट गेट के साथ जोड़ दिया। और नॉट गेट का जो सेकंड यानी कि आउटपुट टर्मिनल है वो एंड गेट के साथ हमारे पास जो और गेट है, और गेट के फर्स्ट टर्मिनल के साथ, ये हमारे पास और गेट है और गेट के फर्स्ट टर्मिनल के साथ हमने इसको जोड़ दिया। इसके बाद हमारे पास जो इसका बी टर्मिनल है वो और इस और गेट के सेकंड टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। तो उसके लिए मैं एक वायर पकड़ूंगा और यहाँ से इसको, इसका जो बी टर्मिनल है यानी कि ये टर्मिनल बी टर्मिनल, इसको और गेट के बी टर्मिनल, ये छोटी वायर है तो इसको हम बड़ी वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये इसका बी टर्मिनल, इसको यहाँ से हमने किया और ये हमारे पास इसका जो और गेट का सेकंड टर्मिनल है उसके साथ यहाँ पे हमने जोड़ दिया। आपको जैसा कि पता है कि ये जो पूरी लाइन होती है इसमें सेम करंट होता है। तो आप ये पहले में, दूसरे में, तीसरे में, जिसमें भी जोड़ दें ये आपके पास नो इशू, ये आपके पास करंट सेम ही रहेगा। तो ये मैंने इसमें सेकंड में जोड़ा है ताकि ये आपको इजीली नज़र आ जाए कि कहाँ कहाँ पे मैं यहाँ पे इसको जोड़ रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड टर्मिनल हमने इसके और के साथ जोड़ दिया, इसका आउटपुट ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसका जो आउटपुट है और गेट का जो आउटपुट है उसको एंड गेट के हमने सेकंड टर्मिनल के साथ जोड़ना है। तो मैं इसको ये बड़ी वायर लेता हूँ और इसके जो हमारे पास आउटपुट यानी कि इसका जो थर्ड टर्मिनल है वो एंड गेट के हमारे पास जो लास्ट में एंड गेट है इसके सेकंड टर्मिनल के साथ, यानी इसका ये सेकंड टर्मिनल बनेगा, ठीक है, उसके साथ जोड़ दिया। इसके बाद हमारे पास ये वायर्स हैं। इसके बाद हमने देखना है इसके आउटपुट, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब देखना है एक्स और गेट का जो आउटपुट है वो दूसरे एक्स और गेट के फर्स्ट टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं ऐसा करूँगा, यहाँ से मैं, आप ये देख सकते हैं इसका जो आउटपुट यानी कि इसका जो थर्ड टर्मिनल था उसको जो दूसरा और गेट है उसके फर्स्ट टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। आपको पता है कि इस जो आईसी पैकेजेस हमारे पास होते हैं इनके जो पहले 3 टर्मिनल हैं वो एक और एक्स और गेट है, दूसरे 3 टर्मिनल जो हैं वो दूसरा एक्स और गेट है, और जो 7th टर्मिनल होता है वो हमारे पास ग्राउंड का होता है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से हमने जो इसका दूसरा यानी कि इसका दूसरा और एक्स और गेट है उसके पहले टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और जो उसका हमारे पास एक्स और गेट का जो सेकंड टर्मिनल है यानी कि इसका जो सेकंड टर्मिनल है वो हमारे पास हमारा बी बोरो इन है, ठीक है। तो हमने उसको यहाँ से उठा के साइड पे कर दिया, ठीक हो गया। ये बोरो था। इसके बाद हमारे पास आप ये देखें, ये बोरो के लिए मैंने यहाँ पे बोरो इन लिख दिया, सही है। ये हमारे पास तीसरी जो है इनपुट हो गई, ये बोरो इन जो है हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक हो गया।
ये यहाँ पे। इसके बाद आप ये देखें यहाँ पे जो बोरो इन है ये जो हमारे पास और गेट है, और गेट के सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसका जो बी टर्मिनल है वो और गेट के सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, यानी कि इसका जो सेकंड टर्मिनल था उसको यहाँ पे पकड़ा, और जो और गेट था उसके, बल्कि ये भी वायर छोटी है हमारे पास, तो इसको रेड वायर इसको यहाँ पे से उठा के हमारे पास ये है और गेट। तो दूसरा और गेट हमने अभी दूसरा और गेट इस्तेमाल करना, तो उसके सेकंड टर्मिनल यानी कि इसके साथ हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ये उसका सेकंड टर्मिनल बनेगा। ठीक हो गया। इसके बाद इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है वो आप ये देखें, इसका जो सेकंड टर्मिनल था, जो आउटपुट थी, आउटपुट यहाँ से उठा के एंड गेट के पहले टर्मिनल के साथ अटैच करनी है। यानी कि जो इसका पहला एक्स और गेट था उसकी जो आउटपुट थी एंड गेट, दूसरा एंड गेट अब इस्तेमाल करना है और दूसरे एंड गेट के पहले टर्मिनल, यानी ये इसकी आउटपुट बनेगी। ठीक है, ये थर्ड टर्मिनल था, आप ये देख लें थर्ड टर्मिनल। इसको अब हम दूसरा जो है नॉट गेट इस्तेमाल करेंगे, तो दूसरे नॉट गेट के पहले टर्मिनल के साथ यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ पे दूसरा नॉट गेट है, तो दूसरे नॉट गेट के मैंने पहले टर्मिनल के साथ इसको अटैच कर दिया। और जो दूसरे टर्मिनल दूसरा नॉट गेट है उसका जो आउटपुट है, उसकी आउटपुट जो थी हमारे पास, उसको हमने यहाँ पे आप देखें और गेट के पहले टर्मिनल के साथ, यहाँ पे ये जो हमारे पास और गेट का पहला टर्मिनल है उसके साथ अटैच किया। तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और गेट के पहले टर्मिनल के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ से एक वायर और लेंगे, ठीक है, और ये जो इसकी आउटपुट है हमारे पास, जो और गेट है इसकी आउटपुट है ये, और एंड गेट के पहले टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। यानी कि यहाँ से इसकी आउटपुट उठाएंगे और हम एंड गेट के पहले टर्मिनल यानी कि यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये आप इनको ज़रा गौर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा जूम कर दोगे ताकि ये नज़र आ जाए कि इजीली हमारे पास किस तरह से ये कनेक्शन है। ठीक हो गया, ये है हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास ये जो इसकी आउटपुट है, ये आउटपुट बच गई। तो आउटपुट को जनाब जो हमारे पास सेकंड और गेट था, इसका हमारे पास आउटपुट है, उसको यहाँ से उठाएंगे और आउटपुट को हम लगा देंगे यहाँ पे। हमारे पास ये डिफरेंस है, यानी कि इसका जो फर्स्ट है यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद इसकी जो सेकंड आउटपुट है, यानी कि अब ये जो हमारे पास और एंड गेट था, इसकी जो आउटपुट होगी उसको यहाँ से उठा के हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास। और इसके अलावा अब हमारे पास जो लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है इनकी ग्राउंड्स और उनको जोड़ने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारे पास आईसीज होते हैं इनका 7 टर्मिनल ग्राउंड होता है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम इसके जो 7 टर्मिनल है सबको कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ये जो लास्ट लाइन है इसको कम्बिनेशन के लिए जो इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा, एक के साथ दूसरा, यानी कि मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ये इसका 7 टर्मिनल और जो अगला हमारे पास आईसी है उसका 7 टर्मिनल, उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ये जो थर्ड आईसी है उसका जो ये थर्ड आईसी का 7 टर्मिनल, इसको हम यहाँ से उठाएंगे और फोर्थ आईसी के 7 टर्मिनल के साथ हम पेस्ट कर देंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि इसकी जो वायर्स जो हैं वो बिल्कुल ही छोटी छोटी हों, ठीक है, ताकि हमारे पास ये सर्किट जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ये हमारे पास 7 टर्मिनल हो गया। इसके बाद अब हम इस 7 टर्मिनल को यहाँ से उठाएंगे, सही है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास आपको पता है कि ये डिजिटल लैब जो है यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड है, तो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। वैसे आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, मतलब ये सेम ही है, इनमें कोई इशू नहीं है। तो ये ग्राउंड टर्मिनल के साथ यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर देना है। ओके हो गया। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है हमारा वो है इनकी जो 14th टर्मिनल होता है वो हमारे पास वोल्टेज टर्मिनल होता है। तो ये 14 टर्मिनल हम यहाँ से उठाएंगे और इन सब 14 टर्मिनल को हम कर देंगे आपस में कनेक्ट कर देंगे, इनको कॉमन कर देंगे। ठीक हो गया, ये यहाँ से। इसके बाद इस 14th टर्मिनल को यहाँ से उठाया और इस 14th टर्मिनल के साथ, यानी कि इसकी दूसरी लाइन में साथ साथ दोनों तरफ पिन्स होती हैं। जो दूसरी साइड है ये, इसमें जो लास्ट पिन है उसको हम 14 पिन कहते हैं, सही है। वहाँ तक हमने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ से उठाया और
ये कहाँ का था? इसको पॉज करी। अब हम इसको यहाँ से इसका 14 टर्मिनल यहाँ से उठाया और इसको यहाँ पे हमने इस 14 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने इन 14 तमाम जो 14 टर्मिनल थे यानी कि इन पिन को हमने यहाँ पे +5 वोल्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल ये इसका कंप्लीट मेथड था, ये इसका कंप्लीट मेथड था। तो ये इसमें तकरीबन हमने तमाम कनेक्शंस को जोड़ लिया है, ठीक है। अब हम इसकी एक चीज़ जो हमने यहाँ पे नहीं ली वो ये है कि इसकी इनपुट ए और बी इसको हमने यहाँ से कनेक्ट नहीं किया था। तो आप इसकी जो पहला टर्मिनल है ये सेकंड टर्मिनल है, तो ये सेकंड को सेकंड के साथ हमने कर दिया। ये हमारे पास जो नॉब्स लगी हुई हैं, ये बटन लगे हुए हैं, ये ए और बी के हैं, ये ए है ये बी है हमारे पास। तो मैं उनको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास बी मैंने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे ए को यहाँ से हमने उठाया, ज़रा इस तरफ करके ज़्यादा दिखा, और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अब ये सर्किट मुकम्मल है। तो आप इसको मज़ीद देख सकते हैं कि इसको किस तरह से हमने जोड़ा है। तो आप इसको ज़रा गौर से देख लें, ठीक है। उम्मीद तो है कि आपको समझ आ गई होगी, वरना ये है कि आपने स्टेप बाय स्टेप कनेक्शंस को समझना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको जोड़ लेना है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी अब हम इसकी जो है आउटपुट को वेरीफाई करते हैं, यानी कि ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिजिटल लैब जो हमारे पास IDL 800 है, इसको हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमने इसकी जनाब अच्छा ये आपने जो आउटपुट्स हैं इनको भी आपने ज़रा गौर से देखना है। ये जो हमारे पास पहली थी यहाँ से हमने उठाई है हमारे एक्स और गेट से, इसको हमने नाम दिया है BG का, ठीक है। और जो हमारे पास इसको नाम दिया है डिफरेंस का। और जो हमारे पास हमने एंड गेट से उठाई है लास्ट वाले गेट से, उसको हमने नाम दिया है B आउट का। तो आप ये ट्रुथ टेबल से इसको देख सकते हैं, ओके। अब हम ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि हमारे पास ये तीनों ज़ीरोज़ हैं। ज़रा इधर दिखाओ, ये तीनों ज़ीरो पे हैं। ये हमारे पास नीचे वाला टर्मिनल जो है वो ज़ीरो पे, अगर ये तीनों डाउनवर्ड हैं तो ज़ीरो पे, और अगर अपवर्ड हैं तो 1 पे, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर तीनों ज़ीरोज़ हैं तो आप ये यहाँ पे देखें A B और BG ये तीनों ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास दोनों जो लाइट्स यहाँ पे ये LEDs लगी हुई हैं ये ऑफ हैं, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों ज़ीरो हैं। ये हमारा पहली लाइन जो है वेरीफाई होगी। इसके बाद BG जो है हमारे पास, ये BG है, इसको हमने ऑन किया तो दोनों जो LEDs हैं वो आउटपुट शो करवा रही हैं। इट मीन्स ये हमारी सेकंड रो ये भी वेरीफाई होगी। इसके बाद थर्ड में आएंगे, A 0 है, B 1 है और BG 0 है। तो A को हमने 0 किया और B को 1 किया और BG 0 है। तो आप ये देख सकते हैं दोनों जो हमारी LEDs हैं वो आउटपुट शो करवा रही हैं। तो ये 1 1 हमारे पास, यानी कि 1 1 का मतलब है ये LEDs जो हैं वो लाइट शो करवा रही हैं, यानी कि चल रही हैं। इसका मतलब ये हमें आउटपुट शो करवा रही हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में हमारे पास A 0 है और B और BG ये दोनों जो हैं 1 है। तो ये इसमें हमारे पास जो B आउट है ये हमारी B आउट है, और ये हमारे पास डिफरेंस है। B आउट जो है 1 शो करवा रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं टेबल से। इसके बाद A 1 है और बाकी दोनों जो B और BG हैं वो 0 हैं। तो आप ये यहाँ पे देखें कि हमारे पास डिफरेंस जो है यहाँ पे डिफरेंस आउटपुट शो करवा रही है, और ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। इसके बाद हमारे पास जो A है 1 है, B 0 और BG 1 है। तो ये BG जब हमने 1 किया तो ये दोनों हमारे पास 0 0 शो करवा रही हैं, यानी कि ये जो हमारी लाइन है ये आप देखें 0 और 0, डिफरेंस और B आउट 0 है। तो यहाँ पे ये दोनों भी 0 शो करवा रही हैं, यानी कि कोई आउटपुट शो नहीं करवा रही। इसके बाद हमने A और B दोनों को 1 कर देना है और B को 0 कर देना है, BG को 0 कर देना है। तो हमने देखा कि ना तो डिफरेंस शो करवा रही आउटपुट, ना ही B आउट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिफरेंस भी नहीं आउटपुट शो करवा रही और B आउट भी नहीं आउटपुट शो करवा रही। इसके बाद लास्ट स्टेप जो है हमारा, ये तीनों को 1 कर देना है। तीनों को 1 करेंगे तो ये दोनों जो है हमारे पास डिफरेंस और B आउट आउटपुट शो करवा रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सर्किट समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई भी किसी व्यूअर्स को प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।